हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रेड करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नायक नसरुद्दीन शाह अबाउट म्यूज़िक इन इस्लाम। देखते हैं इस वीडियो को। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और दाऊद को क्या दिया? मौसीकी, ऐसी सुरीली आवाज और रागों और साजों पर इतना उबूर कि सुर लगाएं तो पहाड़ साथ गाने लगे। दुनिया जहान के परिंदे मदहोश होके आवाज की जानिब खिंचे चले आए। कुरान में लिखा अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है। शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से। देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का। अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। ये हम जानते हैं ऐसा ही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के को लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर बोंगा लगाए 1 2 3 है, क्या 1 2 3? नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है। हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is a very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि म्यूजिक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ डफ के अलावा। डफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप
आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते हैं, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है। तो इनमें से एक चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूजिक सुनती हूँ क्या जायज़ है कहने, क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने। कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में। उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चारिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में। आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ, डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंजर के, हदीस के पस मंजर में म्यूजिक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। और मूवी, वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज है। टीवी देखना नाजायज नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज देखना, उरियानगी, ऑब्सिनिटी, ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज देखना हराम है।